तो सालों हम लोग देख लिए 6.1 हम लोग घन के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग देखेंगे घनमूल। घनमूल के देखिए परिभाषा लिखे, घनमूल का परिभाषा इस पर लिख दिए हैं कि जिस प्रकार वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम यानी उल्टा संक्रिया है, उसी प्रकार घनमूल घन की प्रतिलोम होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, घन की प्रतिलोम यानी घनमूल का प्रतिलोम का मतलब क्या। जैसे देखिए इसका 2 का क्यूब करिएगा, 2 का आपसे पूछा जाएगा घन कितना है, 2 का क्यूब करिएगा तो कितना है 8, यही हुआ ना 8। यही आपसे पूछा जाए √8 का घन कितना है तो 2, समझ रहे हैं ना। तो उल्टा होता है, यही उल्टा है। वर्गमूल में भी क्या होता है, वर्ग के उल्टा वर्गमूल होता था और वर्गमूल के उल्टा वर्ग होता था। वही बात लिखा गया है, जिस वर्गमूल में वर्ग की प्रतिलोम उल्टा संक्रिया है, उसी प्रकार घनमूल की घन की प्रतिलोम संक्रिया है। समझ गए ना। जैसे अभी दिखाए ना कि 2 की अगर घन करिएगा तो 8 हो गया। यही आप इसको अगर इसका घनमूल निकालिएगा 3 क्यू में रूट में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हो रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ है, घन के उल्टा क्या होता है, घनमूल के प्रतिलोम क्या होता है, घन होता है। ठीक है ना। तो अब समझ गए होंगे कि जिस प्रकार वर्गमूल याद दर्शाने के लिए क्या करते हैं, रूट से दर्शाते हैं। मतलब यहाँ 3 ये लिखा रहेगा, इसी से दर्शाते हैं। समझ गए ना। जैसे इसका भी दिया रहेगा तो बोलेगा इसे घनमूल निकाले, अगर जहाँ ऐसे दिया रहेगा रूट में करके 3 बाहर और ये दिया होगा, इसका मतलब कि घनमूल निकालना है। ठीक है ना। इसका संकेत यही होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे और कुछ नियम है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। चलिए जिसे में हमको देगा, जैसे में आपको कोई पूछेगा कि 2 का वर्ग कितना है, 2 का वर्ग आप लोग जानते हैं ना, 2 × 2 यानी 4 करिएगा। ये आपको हम बता रहे हैं घनमूल में। यही आपसे पूछ देगा कि 2√4 इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कितना 2 हो जाएगा। यही होता है ना, 2 होता है। ऐसा ही आप लोग घनमूल में समझिए, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2 बराबर कितना 8 हो गया। 8 हो गया ना, अभी बताए थे ना। यही अगर 3√8 दे दे तो इसका घनमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, वर्ग घन के उल्टा घनमूल हो रहा है कि नहीं है, घनमूल के उल्टा घन हो जा रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ है, यही चीज़ को हम लोग को समझना है। जैसे में देखिए आप इसको निकालिएगा, 6 के अगर घन निकालिएगा 6 × 6 × 6 3 बार करिएगा 216 आ जाएगा। इसी को अंडर रूट करके 216 का घनमूल निकाल दीजिएगा तब तक 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ है, इसको समझना है हम लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ आगे के टॉपिक। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आगे कुछ टॉपिक हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे में हम लोग देख रहे हैं संख्या, इधर लिख दे रहे हैं संख्या, संख्या संख्या इधर लिख दे रहे हैं घन, घन इधर लिखते हैं संख्या यानी घनमूल, संख्या यानी घनमूल। चलिए घनमूल, इसे में देखिए संख्या ले रहे हैं 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 2 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 4 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 5 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 6 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 7 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 8 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसका निकाल रहे हैं। ऐसे ही आप 9 के करिएगा तो 9 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। और 10 में करेंगे तो आपको तो पता ही है 1000 इसका होता है। अगर 10 के क्यूब करिएगा तो 1 पर कितना 3 जीरो हो जाएगा। अब चलिए इसी संख्या का हमको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है घनमूल। तो जैसे में संख्या कितना
तो एक का घनमूल तो एक रूट 1 लिख सकते हैं, एक रूट 1 लिख सकते हैं। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, एक ही होगा। दो रूट कितना, 3 रूट कितना लिख सकते हैं, 2 का 8 ना, तो 8, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा इसको हम लोग 3 रूट कितना 27 लिख सकते हैं ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 होगा। ऐसे ही 3 रूट कितना 64, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा ही 3 रूट कितना, 3 रूट कितना 5 के 125 ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 रूट कितना 216, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देख रहे हैं ना उल्टा हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही 3 रूट कितना 343, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही 3 रूट कितना 512, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 3 रूट कितना 729, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो इसका घन के उल्टा घनमूल हो रहा है कि नहीं, घनमूल के उल्टा घन हो रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ हम लोग को आप लोग को समझना था। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे अब मिटा रहे हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। 1000 के भी तो आप लोग कर सकते हैं ना। 1000 के, तो 1000 के कितना है, इतना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, कुछ घनमूल निकालने के लिए कुछ तरीका समझेंगे कैसे हम लोग आखिर निकालते हैं घनमूल। चलिए इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपको टॉपिक का चीज़ है, ये सब आपको आना चाहिए समझ में। घन क्या होता है, घनमूल, तो घन के उल्टा घनमूल होता है, घनमूल के उल्टा घन होता है। वर्गमूल में क्या करते, वर्ग के प्रतिलोम क्या होता था, वर्गमूल होता था। तो ये लोग उसी का प्रतिलोम है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें। देखिए किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें। देखिए कल भी बताए थे घनमूल ज्ञात करने के लिए एक ही विधि होता है, क्या होता है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, दूसरा विधि इसमें भाग विधि नहीं लगता है, आप लोग याद रखेंगे। इसी विधि से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से। सिर्फ गुणनखंड विधि ही लगेगा, क्या लगेगा, सिर्फ गुणनखंड विधि। समझ गए ना, इसी विधि से। चलिए इसमें एक उदाहरण लिए 216 तथा 2744 के घनमूल निकालें। देखिए प्रश्न है 216 तथा 2744 का घनमूल निकालें। चलिए तो पहले 216 के निकाल के हम लोग देखते हैं। जिसमें देखिए आपको ऐसे रूट दे देगा 216, इसका मतलब घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 216 लिख देंगे और गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 गुजरा 2, फिर 2 पचे 10, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, हाँ ठीक है। फिर 2 से आप काटिएगा तो कितना, 2 मरतबे तो 27, फिर 3 से करिए तो 3 नवा 27, फिर 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3 होता। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 216 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3। घनमूल निकालने का तरीका यही होता है कि 3 3 के समूह में आना चाहिए। देखिए 3 को ऊपर एगो 2 और 3 को ऊपर एगो 2, तो 2 गुने कितना 3 यानी कितना 6, और 6 के घन करिएगा तो 216 नहीं होगा। तो यही तो हो गया। जैसे हम देखिए एक तो 2744 है, 2744 को निकाल रहे हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, एक बचा तो 2 से 14, 2 दूना के 4। और देखिए ये कितना होगा, 2 छक 12, एक बचा तो 17, तो 2 अठे 16, 2 छक 12। फिर 2 से काटिएगा तो 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6। अब तो नहीं कटेगा, तो एक बार इसको 7 से काटेंगे, इसको डायरेक्ट काटेंगे कितना, 7 से काट दे रहे हैं। तो 7, देखिए 7 से काटिएगा तो 7 चौका 28, बच गया 6, तो 30 7 7 नवा 63, फिर 7 से काटिएगा तो 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो देखिए तो यही आ रहा है ना 2744 बराबर, गुणनखंड करने पर आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने
7 गुने 7, देखिए 3 3 के समूह में आएगा तो घनमूल होगा 3 के ऊपर 1 ठो 2 और 3 के ऊपर 1 ठो 7, तो 7 दूना के 14, 14 के जब आप घन करिएगा यानी 14 के क्यू निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 2744। तब हमको आप लोग को समझ में आ गया होगा घनमूल कैसे घनमूल निकाल गुणनखंड करके कभी भी 3 3 के ऊपर उसका एक ठो पेयर बनाते हैं, तो 3 के ऊपर 1 हो 3 के ऊपर 1 हो और वर्गमूल में 2 के ऊपर लेते थे। चलिए अब आप लोग अच्छा से आप लोग समझ गए, हम लोग आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग क्वेश्चन इसमें नहीं लेंगे, कल के वीडियो से हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसको आप लोग बढ़िया से समझिए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पर भी चैनल है और इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से चैनल, उस पर आप लोग को शॉर्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आप लोग को हम सिखाते हैं कि कैसे हम लोग घनमूल निकालेंगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि से घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, कल के वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और लाइक जरूर करिए, लाइक भी नहीं आ रहा, कमेंट भी नहीं आ रहा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, समझ गए ना, वीडियो वैसे नहीं बनता है। इसलिए थोड़ा आप लोग भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और वीडियो मोटिवेट होकर हम लोग बना सकेंगे हम अपने आप को अच्छा से, ठीक है। अगर इतना जितना हम पढ़ाएं आज इसमें अगर किसी को कोई बच्चा को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट, क्योंकि कमेंट हम डेली देखते हैं, चेक करते हैं कमेंट, उसको हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।